अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इन्हें कैसे बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सपोज़ कीजिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है। तो मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ स्टूडेंट्स के। अब इनको मैंने कुछ नाम असाइन कर दिए। ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास मैंने 5 वेरिएबल्स बना लिए। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास 5 की जगह अगर 50 स्टूडेंट्स का डेटा होता, तो क्या मैं इसी तरह 50 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाता? जी नहीं। इसके लिए हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिसे हम कहते हैं एरे। एरे क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं हम। ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ हमने टाइप डिफाइन कर दी और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है ये एक लिस्ट है। अब इसके अंदर हम थोड़ा डेटा ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ देखने वाली है कि अगर मैंने इसको स्ट्रिंग की टाइप डिफाइन की है और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड करता हूँ तो ये मुझे एक एरर दे देगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लिस्ट के अंदर आप नंबर नहीं ऐड कर सकते। सेम इसी तरह अगर मैं इंटीजर की या नंबर की एक लिस्ट बना लूँ और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग अगर ऐड करूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो नंबर की लिस्ट में हमेशा नंबर्स ही ऐड होंगे। अगर इसमें स्ट्रिंग करेंगे ऐड तो ये हमें एरर दे देगा। अब मान लीजिए मुझे कोई एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर नंबर और स्ट्रिंग दोनों ऐड हो सकें। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। अब मैंने कुछ नंबर्स ऐड कर देने हैं लिस्ट के अंदर और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि बेसिकली जहाँ मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है उसको मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर कर दूंगा और इसके साथ ही मैं एक पाइप लगाकर नंबर की डेटा टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों में से कोई भी टाइप की वैल्यू होगी तो ये लिस्ट हमारी एक्सेप्ट करेगी इसको। अब सपोज करें कि मैं एक और डेटा टाइप का डेटा इसमें डाल देता हूँ, ट्रू या फॉल्स। तो ये फिर मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अगर इस एरर को रिजॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर एक और टाइप डिफाइन कर दूंगा, बुलियन। तो फिर ये बुलियन की वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगी ये लिस्ट। तो इसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। मीन्स के इसमें मल्टीपल टाइप का डेटा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको अभी स्ट्रिंग बना के रखेंगे। अब सपोज कीजिए मुझे लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा। अब सपोज कीजिए मुझे लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो अगर डिलीट करना हो या रिमूव करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है लिस्ट का, तो देखिए कैसे होता है। मैं सिंपली लिखूँगा लिस्ट का नाम, जो कि std लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट। उसके बाद डॉट लगाकर मैं लिखूँगा शिफ्ट। अब शिफ्ट के ऊपर अगर होवर करें तो ये कहता है कि रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। मीन्स के एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये रिमूव करके रिटर्न कर देगा। इसे चला के देखते हैं, इसे कंसोल कर लेते हैं पहले। तो जो अपडेटेड लिस्ट होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। पहले नॉर्मली चला के देख लेते हैं हम इसको। इसने हमारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। और जब हमने इसको फंक्शन चला के चेक किया शिफ्ट वाला, तो आप देख सकते हैं इसने फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का हमारा रिमूव कर दिया है, जो कि था जहांगीर। अब ये तो था रिमूव करना। अब सपोज कीजिए मुझे लिस्ट के स्टार्ट में कोई नंबर, कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट लिख के इसके ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी वैल्यू ऐड कर दूंगा और जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये लिस्ट के स्टार्ट में एक ऐड कर देगा। तो देखिए एक्स वाई जेड इसने ऐड कर दिया जहांगीर से पहले। अब इसी तरह अगर मुझे लिस्ट के एंड में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो कैसे होंगे। अब सपोज कीजिए मुझे लिस्ट के एंड में कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन है पुश का। पुश का फंक्शन लिस्ट के एंड में एक वैल्यू ऐड कर देगा, जो कि था ABC। अब जिस तरह पुश है उसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है पॉप का। पॉप का फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली जो लिस्ट के एंड का जो
वैल्यू है वो उसको रिमूव कर देता है। तो इसे भी चला कर देख लेते हैं। तो देखिए इसने लिस्ट के एंड का जो वेरिएबल था वो उसने रिमूव कर दिया। अब चलिए लिस्ट के साथ हम कुछ और चीज़ करके ट्राई करते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे लिस्ट की किसी रैंडम पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू अपडेट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब सपोज कीजिए मुझे इस बी की जगह कोई और वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए करके चेक करते हैं। अब पहले हम देखेंगे बी कौन सी पोजीशन पे है। तो बी लिस्ट की थर्ड पोजीशन पर है। तो अगर मैं लिस्ट की थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू अगर ऐड करूँ तो उसको वो चीज़ अपडेट कर देनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा लिस्ट का नाम, जो मेरी पोजीशन है जो बी है वो थर्ड पोजीशन पे अगर, तो मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ 3 और फिर इक्वल्स करके मैं यहाँ लिखता हूँ XYZ। मैं चाह रहा हूँ बी की जगह XYZ लिख कर आ जाए और फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। इसको चला कर देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, बी अपनी जगह पर ही है लेकिन इसने सी को अपडेट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो भी हमारी लिस्ट होती है या प्रोग्रामिंग में हमेशा जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो जहांगीर जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है, इसी तरह ए वन इंडेक्स पे, बी सेकेंड इंडेक्स पे और सी थर्ड इंडेक्स पे। तो जब मैंने इसको 3 दिया तो इसने सी को अपडेट कर दिया बजाय बी के। तो अगर हमें बी को अपडेट करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2। तो देखें आप बी की वैल्यू अपडेट हो गई और XYZ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से लिस्ट काम करती है और इस तरीके से इंडेक्सिंग काम करती है प्रोग्रामिंग के अंदर। हमेशा इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये चीज़ बहुत काम की है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गई नॉर्मल लिस्ट। अब अगर क्या हो ऐसा कि अगर मुझे एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी हो, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अगर नाम आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ नाम के साथ कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जो मैं डिफाइन कर सकूँ लिस्ट के अंदर। तो सिंपल लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं। हम पढ़ेंगे अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम अपने पास, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल की तरह मैंने डिफाइन कर दिया इसे और मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी जो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो फिलहाल इसे समझिए कि अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें डिफाइन कर दी जो कि यूज़र नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। ये मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी। अब मुझे इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ डिफाइन करना ज़रूरी है। तो की वैल्यू की तरह इस्तेमाल होगा ये। पहले मैंने इसकी की डिफाइन कर दी जो कि यूज़र नेम है, उसके आगे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी जो कि है जहांगीर। क्योंकि मैंने इसकी टाइप्स डिफाइन की हुई है तो उसी टाइप का डेटा मुझे इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले यूज़र नेम, ईमेल, फिर फ़ोन नंबर और सब चीज़ें मैंने स्ट्रिंग की टाइप डिफाइन की, तो यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। अब अगर हम इसको प्रिंट करके चेक कर लें तो देखिए क्या होता है। इसने मुझे यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड सब प्रिंट करके दिखा दिया। जैसा मैंने लिखा था इसने एज इट इज़ मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। एक ऑब्जेक्ट इसने बना के दे दिया मुझे। अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। जब हमने लिस्ट अपडेट की थी तो हमने लिस्ट की इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब यहाँ मुझे अगर ईमेल को अपडेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए देखते हैं, इसको कंसोल कर लेते हैं ताकि हम अपने डेटा को चेक कर सकें। तो ये हमारे हमने इसमें चीज़ें 3 ऑब्जेक्ट्स डाले थे तो इसने हमें तीनों प्रिंट करके दिखा दिए। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए देखते हैं। मुझे इसका फ़ोन नंबर या ईमेल अपडेट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा।
तो सबसे पहले तो मुझे उसका इंडेक्स एक्सेस करना पड़ेगा कि वो इंडेक्स जो मुझे अपडेट करना है। तो इसमें यहाँ पर अभी है फर्स्ट इंडेक्स, जो हमने ऊपर देखा था कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा इंडेक्स। तो अगर मुझे सेकंड पोजीशन वाली चीज़ चाहिए तो उसका इंडेक्स होगा 1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। अब मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मैं डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करूँगा कि अगर मुझे ईमेल उसकी अपडेट करनी है तो मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपनी अपडेटेड वैल्यू डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे ईमेल अपडेट कर दी फर्स्ट पोजीशन पे और मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो हमारी जो ईमेल है वो अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी ऑब्जेक्ट लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ भी वही सीन है कि हम जो डेटा टाइप होगी वही डेटा टाइप का डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका इंडेक्स दे दूंगा और वो मुझे खाली वही ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देगा। अगर मैं 4 दे देता हूँ तो देखिए क्या होता है। हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं अगर चौथी पोजीशन का डेटा बोल देता हूँ या फोर्थ इंडेक्स का, तो देखिए हमें क्या एरर देता है। ये कह रहा है अनडिफाइंड, इसको पता ही नहीं वो इंडेक्स पे क्या चीज़ मौजूद है। अव्वल तो वो इंडेक्स मौजूद ही नहीं, तो ये कह रहा है अनडिफाइंड कि वहाँ कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की आपने। तो इस तरीके से हम अपना एरेज और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं कि सिंपल हमने एरे भी बना लिए और ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ मज़ीद फंक्शन भी मौजूद हैं, जैसे कि अगर मैं इसको रिवर्स करूं, डॉट रिवर्स करके अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो ये मुझे लिस्ट को पूरा रिवर्स करके दे देगा कि जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो फर्स्ट पे आ गया, असेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ये सारे फंक्शन ज़रूर ट्राई करें। ये सारे फंक्शंस बहुत ही काम के हैं और प्रोग्रामिंग में काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक एक करके इसको चला के देखिए तो ये आपको पता चलेंगे। इसी तरह एक लेंथ का फंक्शन है जो कि हमें लिस्ट की लेंथ बता देता है। तो हमारी लिस्ट की लेंथ क्या है 3। टोटल आइटम्स हमारे पास लिस्ट में 3 है तो इसने हमें 3 रिटर्न कर दिया। अगर मैं बढ़ा देता हूँ लिस्ट के अंदर डेटा और फिर चेक करता हूँ क्या मुझे रिटर्न करता है, इसने मुझे रिटर्न कर दिया 8, क्योंकि अब इसके अंदर 8 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इसके मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन हैं, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने पास, हर एक को यूज़ कीजिए और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।